एक बार एक सेठ जी होता है। उस सेठ के पास बहुत सारा धन होता है। तो उस सेठ के मन में आता है कि चलो मैं अपने धन के बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरे पास कितना धन है। वो अपने मुंशी को बुला लेता है और मुंशी से कहता है, मुंशी जी मेरे पास जितना धन है उस सारे धन का मुझे ब्यौरा ला के दो। तो उसका मुंशी बोला, सेठ जी इसका ब्यौरा लाने में मुझे टाइम लगेगा, आप मुझे 2 महीने का समय दो। सेठ बोला, ठीक है मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूँ, 2 महीने में आप मेरे को सारे धन का ब्यौरा ला के दो। 2 महीने के बाद फिर मुंशी आता है। मुंशी कहता है, सेठ जी आपके पास इतना धन है, अगर आप आज कमाना छोड़ दो तो आपकी 7 पीढ़ी बैठ के खा सकती हैं। सेठ बोला, ठीक है। लेकिन कुछ देर के बाद सेठ के मन में बेचैनी हो गई और सेठ सोचने लगा कि अगर मेरी 7 पीढ़ी बैठ के खा लेंगी तो 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। सेठ बड़ा बेचैन हो गया। सेठ ने सबको बुलाया और बोला, भाई मुझे कोई ऐसा जतन बताओ जिससे कि मेरी 8वीं पीढ़ी भी बैठ के खा सके, उसको कुछ करना ना पड़े। तो सेठ ने सबसे पूछा, पर किसी के पास कोई ऐसा जवाब नहीं था कि सेठ को संतुष्ट कर सके। तो सेठ ढूंढते ढूंढते एक साधु के पास गया। साधु से बोला, साधु जी प्रणाम। साधु जी मुझे कोई ऐसा जतन बताओ कि मेरे पास 7 पीढ़ी मेरी बैठ के खा सकती हैं अगर मैं कोई कार्य ना करूं, पर 8वीं पीढ़ी के लिए मेरे पास धन नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरे 8वीं पीढ़ी भी बैठ के खा सके। तो सेठ बोला कि इसका जतन मैं तुम्हें बता दूंगा कि आपकी 8वीं पीढ़ी का भी उसमें गुजारा हो और उसके बाद आने वाली पीढ़ियाँ भी बैठ के खा लें। संत जी बोले कि आप यहाँ से सामने जाओ, गली के मोड़ पे एक बूढ़ी औरत का मकान है, एक गरीब औरत है, उसके घर पे आप 2 बोरी आटे की दे के आओ। सेठ ने तुरंत 2 बोरी आटा मंगवाया अपने आदमियों से और उस बूढ़ी औरत के पास चला गया। बूढ़ी औरत से बोला, माता जी साधु जी ने आपके पास भेजा है और बोला कि ये 2 बोरी आटा आप अपने पास रखो। तो वो बूढ़ी औरत बोली, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है किसी के आटे की, किसी के धन की, किसी के सामान की, किसी आटे की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खाना खा चुकी हूँ, मैंने आज सुबह का खाना खा लिया है। तो सेठ बोले, कोई बात नहीं आप 1 बोरी रख लो। साधु जी ने कहा, तो आपको 1 बोरी तो रखनी पड़ेगी। तो बूढ़ी औरत बोली, नहीं मुझे 1 बोरी की भी ज़रूरत नहीं है। सेठ बोला कि कोई बात नहीं आप आधी बोरी रख लो। तो बूढ़ी औरत बोली, नहीं मुझे आधी बोरी की भी ज़रूरत नहीं है। तो सेठ बोला कि अच्छा आप एक काम करो, आप आज शाम के लिए जो आपका खाना बनना है उसके लिए आटा रख लो। तो बूढ़ी औरत बोली, नहीं मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो सेठ बड़ा अचंभे में आया और बोला, माता जी ऐसा क्यों। बोली कि सुबह का नाश्ता मैंने कर लिया है और शाम अभी आई नहीं है, जब सांझ होगी तो सांझ के समय जो खाने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी उसका शाम को देखा जाएगा, पर अभी तो शाम आई नहीं है, सुबह का मेरा खाना हो चुका है, मुझे उसकी चिंता ही नहीं है। सेठ बड़ा परेशान हुआ और साधु के पास आया। साधु से बोला कि उन्होंने तो लेने से मना कर दिया। तो साधु बोले कि सेठ जी, जब एक बूढ़ी औरत ने सुबह का खाना खा लिया और शाम के खाने की उसे परवाह नहीं कि शाम को उसको खाना मिलेगा या ना मिलेगा, और आप 8वीं पीढ़ी के बारे में सोचते हो, तो ऐसा सोचोगे तो कैसे होगा। तो साधु बोले कि जिसने जन्म दिया है, जिसने बनाया है प्रकृति को, जिसने दुनिया को बनाया है, तो ये तो उसकी जिम्मेदारी है, आप इतने आगे की सोचते हैं। तो साधु की बात सुन के सेठ जी की आंखें खुली और उसने उस दिन के बाद अपने जीवन को बदला, अपने आप को परमात्मा के समर्पित किया, संत की शरण में उसने अपने आप को समर्पित कर दिया और उस दिन के बाद उसका जीवन संवर गया।